सो हे गाइस हाय। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इतने टाइम से मैं कहाँ थी, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मुझे ओटी जाना पड़ा, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा क्यों ख़राब हो गई। अब लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हिंट तो दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि डिटेल में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं तब तक बहुत अच्छा फील नहीं करी थी। मेरे स्टिचेस जो है वो रिमूव नहीं हुए थे, तो कल यानी कि येस्टरडे मेरी स्टिचेस जो है वो रिमूव हो चुकी हैं। तो अगर आप लोग को लिटरली जानना है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो को बिना स्किप किए आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अगर स्किप करते हो तो मुझे लगता है कि फिर मैं जो भी बोलूँगी आपको वो समझ आएगा नहीं। हाँ जी, तो मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग के मन में ये उठ रहे होंगे कि क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से ओटी जाना पड़ा, जिसकी वजह से सर्जरी करानी पड़ी। तो मुझे हुआ था अपेंडिक्स, जो बहुत कॉमन है। अभी दो डिजीज़ जो है ना, वो इतनी कॉमन हो गई कि मुझे लगता है कि हर दूसरे इंसान को है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो एक गॉल ब्लैडर स्टोन है, दूसरा होता है अपेंडिक्स। तो मुझे हुआ था अपेंडिक्स। अब मैं बात करती हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे। तो मेरी एक बहुत गंदी आदत है ना कि मैं अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर मुझे कहीं पेन हो रहा है या मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ, मुझे वीकनेस हो रहा है, तो भी क्या है ना कि मैं वो दिखाऊँगी नहीं। या मैं ऐसा अपने आप अंदर से होता है ना कि विल पावर से कोशिश करती हूँ कि नहीं, नहीं, नहीं सना, यू आर ओके, यू आर ओके, यू आर फाइन। ऐसा दिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आपका विल पावर उस टाइम पे काम नहीं करता है। अब आपको अपेंडिक्स है, तो आप कितना भी अपने आप को बोलो कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरी एक गंदी आदत है कि मैं इग्नोर करती हूँ। तो क्या हुआ कि करीब आज से करीब मैं कह सकती हूँ 1 डेढ़ महीने पहले मुझे ना सडनली मैं सोई हुई थी। मैं क्योंकि घर से बाहर रहती हूँ, तो उतना नहीं वक़्त मिलता है काम से। अपने आप को मतलब नहीं टाइम मिलता है अपने आप के लिए उतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा लगता है ना कि काम से आती हूँ तो फिर बस लगता है कि बस रेस्ट कर लो, सो जाओ, ऐसा लगता है। ठीक है? ना मतलब छोड़ो, ख़ैर ये बात की बात है। तो मैं सो कर के उठी तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ मेरे नाभि, ठीक है ना? नाभि में एकदम नॉर्मल, कोई फ़ेक या कोई फ़ेक एक्सेंट वग़ैरह नहीं, एकदम नेचुरल, क्योंकि मैं आप लोग के जैसे ही हूँ, तो मैं वही लैंग्वेज यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे कोई मुझे प्लीज़ ज्ञान मत देना, मैं ऐसे ही लैंग्वेज में बात करूँगी, ठीक है? तो जो नाभि होता है ना हमारा, उसमें क्या हुआ कि वो नाभि के सराउंडिंग में सबसे पहले तो मुझे राइट साइड में एक इतना तेज़ पेन हुआ। मॉर्निंग का टाइम था, इतना तेज़ पेन हुआ अचानक से। तो मुझे लगा कि हो सकता है क्योंकि मुझे गैस का इशू है, मैं टाइम पे खाती नहीं हूँ। पानी तो पीना स्टार्ट किया अभी कुछ टाइम से, बहुत मुश्किल से, लेकिन खाना ठीक से टाइम पे नहीं खा पाती हूँ। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाती हूँ, प्रोटीन वगैरह सब। ये मेरी गंदी आदत है, मुझसे सीख ले लो यार, आप लोग मुझसे सीख ले लो कि नहीं करना है ऐसा। तो नहीं होता था, टाइम से कुछ भी नहीं हो पाता था। और स्ट्रेस और टेंशन तो मैं इतना लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत सीरियस टाइप की बच्चा हूँ। अगर कोई मुझे कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत बुरा लग जाता है, मैं दिल पे ले लेती हूँ। तो स्ट्रेस बहुत लेती हूँ मैं। तो क्या हुआ कि उस दिन बहुत तेज़ पेन हुआ, तो उसके बाद ना मैंने मतलब वो मुझे लगा कि अरे गैस का इशू है, तो मेरे टाइम से नहीं खाने की वजह से हमेशा मुझे होता है, तो चलो यार इग्नोर करो, चलो हटाओ। मुझे जाना था अपने ऑफिस, अपने काम पे जाना था, तो मैंने उसे इग्नोर किया। फिर क्या हुआ कि वो पेन हुआ एंड उस टाइम तो होकर के मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट था कि मुझे जाना है शायद, इसलिए मुझे पता नहीं चला। फिर मैं वहाँ पे गई तो मुझे फ़ील हो रहा था। फिर मुझे मेरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उन्हें शॉर्ट आउट करते-करते मैं अपने पे ध्यान दे पाती हूँ। तो जितने टाइम में थी अपने वर्किंग प्लेस पे, तो उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है? तो उसके बाद फिर अब जब उसका जो लेवल था ना जैसे-जैसे बढ़ते जा रहा था, तो फिर मुझे दिक्कत होने लगी। तो मेरा माइंड जो है वो अपने काम पे एक्टिव होने की बजाय पेट की तरफ बार-बार मेरा ध्यान जा रहा था। मेरे पेट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, मैं लिटरली बता नहीं सकती हूँ। मैं उस टाइप की हूँ ना कि मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ। मैं उस टाइप की हूँ, मुझे ना अपना दर्द या फिर अपना तकलीफ़ किसी को बताने में बहुत शर्म आता है, पता नहीं क्यों? मैं इस टाइप की हूँ। तो बहुत जो मेरे दिल के करीब है या बहुत जिनसे मैं क्लोज़ हूँ, मैं उनके सामने ही या तो रोती हूँ या फिर अपना दर्द जो है वो बताती हूँ। नहीं तो मैं किसी को नहीं बताऊँगी। मेरे फेस से पता भी नहीं चलेगा आपको कि मतलब मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। तो बहुत पेन हुआ, उसके बाद फिर मैंने उसे इग्नोर किया, पेन किलर खाई। फिर उसके बाद ना वो दर्द 2-3 दिन हुआ एंड देन फिर नॉर्मल हो गया। तो मुझे लगा कॉन्स्टिपेशन हुआ है, मतलब इधर-उधर ऐसे कर के, क्योंकि मेरा कज़न डॉक्टर है तो उससे बात-वात करके मतलब उसने बोला हो सकता है तुमको गैस हुआ होगा, तो ये खा लो, वो खा लो करके मैं मतलब ठीक है, हो गया वो ठीक। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद बॉस
वो पेन ख़त्म नहीं हुआ था एकदम से, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ध्यान दूँगी कि मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा पेन होगा। तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी अपने दर्द पे, अपने पेट के दर्द पे। तो फिर क्या हुआ ना कि दर्द बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। फिर एक दिन क्या हुआ ऐसा, मैं अपने वर्किंग प्लेस पे ही थी, अपने ऑफ़िस में ही थी। मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ राइट हैंड साइड में, राइट साइड में, नीचे, ठीक है? नीचे की साइड में। और वो दर्द जो होता है ना अपेंडिक्स का, वो पता है कैसा होता है? आपके नाभि के चारों तरफ वो घूमेगा, चारों तरफ वो घूमेगा एंड देन लेफ्ट में एकदम नीचे की तरफ आपको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा होता है कि कोई पिन आपको चुभ हो रहा है, इस टाइप का पेन होता है। वो कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है। कभी बहुत ज़्यादा होगा, कभी इतना ज़्यादा होगा कि आप रोने लगोगे। जैसे रात में एक दिन मुझे हुआ था, तो मैं बहुत रोई थी, मुझे नींद नहीं आई। मैं 4-5 बजे तक नहीं सो पाई थी, इतना ज़्यादा पेन था मुझे। फिर उसके बाद जब मुझे जिस दिन उसी दिन मुझे बहुत ज़्यादा जब पेन था, तो अ, मुझे लगा ऐसा कि अ, अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे सर्कल में, मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, मेरा कज़न भी मुझे बोल रहा था कि अगर तुमको ऐसा हो रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम अल्ट्रासाउंड करा ही लो, क्योंकि वो भी डॉक्टर है, तो तुम करा लो अल्ट्रासाउंड। तो मैं गई अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो पहले तो रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि नहीं, नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। मैं बोली नहीं सर, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। तो उन्होंने बोला कहाँ पे पेन है? मैंने बताया वो जो प्रोब होता है ना अल्ट्रासाउंड का, वो लेकर के गए एंड देन वहाँ पे उन्होंने मैं उनको बताया आप इधर जाइए, इधर एकदम जो एग्जैक्ट पोजीशन होता है ना अपेंडिक्स का, जब वहाँ पर उन्होंने प्रोब को दबाया, ओह माय गॉड वो पेन मैं बता नहीं सकती, नहीं बता सकती। इतना तीखा, इतना ऐसा पेन हुआ ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ, तो ये तो जगह जो होता है ये अपेंडिक्स का होता है, लेकिन ये जो जगह है इसमें लग रहा है कि अपेंडिक्स है। फिर उन्होंने उस पे फ़ोकस किया अपेंडिक्स वाले, क्योंकि प्रोब को दबाने के बाद वो टेंडरनेस मुझे फ़ील हो रही थी, वो दर्द मुझे फ़ील हो रही थी। तो उन्होंने फिर बोला कि सब एक्यूट अपेंडिक्स लग रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है। फिर उनके सीनियर रेडियोलॉजिस्ट जो हैं, क्योंकि मेरा मतलब मुझे वो पहचानते हैं पर्सनली, तो जूनियर डॉक्टर जो थे, उन्होंने भी बहुत टाइम लेके किया, कम से कम 15 से 20 मिनट मेरा अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने। एंड फिर जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ? मैं बोली सर ऐसे ऐसी बात है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा। तो मैं बोली सर सर ने, सुमित सर ने किया है, तो ये क्या है ना कि मतलब बोल रहे हैं सब एक्यूट अपेंडिक्स। फिर उन्होंने किया तो उन्होंने बोला कि रिजॉल्विंग लग रहा है मुझे, कि रिजॉल्विंग, क्योंकि आपको पेन हो रहा है और थिकनेस उन्होंने बताया और रिपोर्ट मेरी आई उसमें, हाँ, कि ये तो था, कंफर्म हो गया कि हाँ अपेंडिक्स है मुझे। अब इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है, मैं सब कुछ, मैं क्या मतलब मैं देखो भाई, खैर आगे बताऊंगी। अ, क्या हुआ कि अब मुझे था कि इसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अब तो ये हो गया, अब ये डिक्लेयर हो चुका है कि मुझे अपेंडिक्स है। तो इसका 2 इलाज होता है, ठीक है? एक इलाज तो होता है कि आप एंटीबायोटिक्स चलाओ, एंटीबायोटिक्स खाओ। एक तो वो होता है, अगर उसको ठीक होना होता है तो वो हो जाता है। दूसरा एंड लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। तो जो लास्ट ऑप्शन था सर्जरी का, तो वो मैं चाह नहीं रही थी, क्योंकि डर लगता है भाई, एनेस्थीसिया से डर लगता है मुझे। बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, बहुत पैनिक करती हूँ मैं। तो मेरी लाइफ में कभी मेरी कोई सर्जरी हुई नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एंटीबायोटिक जो है वो लेना शुरू कर दीजिए। फिर मैंने एंटीबायोटिक लिया, वो कैनुला होता है एक चैनल, नॉर्मल लैंग्वेज में तो लोग चैनल चैनल बोलते हैं, बट अगर मैं उसको मेडिकल टर्म में उन लोगों के साइंटिफिक मतलब उनके टर्म में बोलूँ, तो उसे बोलते हैं कैनुला बोल सकते हो आप, या जेल को बोल सकते हो, ठीक है? तो क्या होता है कि 5 दिन का मुझे डोज़ लेना था। पहले मैंने ओरल खाया, कोई आराम नहीं, फिर मुझे लगा डोज़ बढ़ाना चाहिए, तो बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक मेरा चला था। तो 5 दिन तक वो चला था, बीडी मतलब 2 बार, ठीक है? सुबह एंड शाम को। तो वो मैं उसके थ्रू लेती थी, आईवी के थ्रू लेती थी। एंड जब तक वो था, जब तक वो चल रहा था, तो मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि पहले ही दिन से, दूसरे दिन से मुझे ना
बहुत ज़्यादा ही आराम फ़ील हो रहा था। एकदम मुझे लग रहा था कि मैं वो पेन जो है अपना भूल चुकी थी। मुझे वो फ़ील ही नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो, चलो मतलब ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसे फिर उसके बाद जैसे ही 5 दिन कंप्लीट हुआ, मतलब मैं नॉर्मली एकदम काम भी कर रही थी, सब कुछ एकदम सही था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरा लास्ट डोज़ जिस दिन था, उसको लेने के बाद अगले दिन सुबह, क्योंकि शाम में लास्ट डोज़ था, अगले दिन सुबह फिर से वही, फिर से एकदम तगड़ा वाला पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका था। और क्योंकि मेरे एंटीबायोटिक्स चले थे ना, तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है ना कि वो बैड बैक्टीरिया को तो किल करता है, ये उसके साथ साथ वो गुड बैक्टीरिया को भी किल करता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं बहुत वीकनेस फील कर रही थी, और फिर उसके बाद मेरा जो है वो दर्द फिर से स्टार्ट हो चुका था। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेडिसिन से इसका इलाज नहीं हो पॉसिबल है बेटा, तो सर्जरी करानी पड़ेगी। उसके बाद मेरे घर वाले, अब लास्ट में था करके मैंने अपने घर वालों को बोला, एंड उसके बाद मेरी मेरी फैमिली का जो रिएक्शन था, उफ, मुझे उनको देख के, उनके बारे में सोच कर डर लगता है। लिटरली मैं डरती हूँ। मेरी मम्मी इतना रोना, मतलब मैंने जैसे बोला कि अब मुझे अपेंडिक्स हुआ है और अब मुझे क्या है कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब मेरी मम्मी का जो हाल, मतलब इतना वो इतना रोई, वो इतना रोई। मतलब मैं बोली अरे नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, सबका होता है, अभी लगभग सब लोग को हो रहा है। लेकिन उन्होंने रोना बंद नहीं किया, एंड देन उन्होंने बोला कि चुपचाप से तुम अपना बैग पैक करो, मैं भेज रही हूँ भाई को, उसके साथ तुम आ जाना। क्योंकि मेरे घर से मेरे वर्किंग प्लेस जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ अपने घर में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 50 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है। ठीक है। तो बोली कि चुपचाप सुन, मुझे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनना। तो मैं बोली ऐसे नहीं होता अम्मी, ऐसे नहीं होता है। मुझे मेरे फादर भी वैसे ही बोल रहे कि तुमको क्या ज़रूरत है, तुम क्या कर ले रही हो, तुम कितना कमा ले रही हो, रहने दो, मैं सफिशिएंट हूँ, ऐसा वैसा। और वो तो बस बोल रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान जो थी, खैर फादर जो होते हैं वो मेरे अब्बू, वो मतलब होते हैं परेशान। जो भी फादर होते हैं वो परेशान होते हैं, बट वो दिखाते नहीं है कि वो परेशान है। लेकिन जो मदर्स होती हैं, जो मेरी अम्मी हैं, वो रो रो के, उनका बहुत बुरा हाल था, वो बहुत परेशान थी। तो उन्होंने बोला कि चुपचाप से तुम घर चले आओ। एक दिन मेरे फादर आए भी मुझसे मिलने के लिए, एंड देन उन्होंने बोला कि चलो तुम अभी चलो। तो मैं बोली ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं हो सकता है। मेरे पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर मुझे किसी को हैंडओवर देना होगा तभी मैं आ सकती हूँ। और अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो 1-2 दिन में तो आप वापस आओगे नहीं, तो आपको लंबी छुट्टी पे जाना होता है। तो उसके बाद फिर उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैंने बॉस से बात की, अपने डायरेक्टली मैंने अपने बॉस से बात किया, एंड मेरे बॉस ने बोला कि वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ एकदम आप जाइए, एकदम जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस दिन मैंने बोला, मैंने तो पहले टालने की कोशिश की कि चलो ठीक है अब मैनेज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत काम था मुझे अपने ऑफिस में। मुझे लगा चलो ये सब निपटा लूँगी एंड देन आराम से जाऊँगी। लेकिन वो पेट दर्द भाई साहब क्यों कम हो, उसको तो निकलना था बाहर, उसको तो जाना था बाहर, अपेंडिक्स को। तो मेरे बॉस ने बोला कि नहीं नहीं ठीक है आप ही जाइए। लेकिन जिस दिन मैं टाल रही थी, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं घर के लिए आई थी, उस दिन मुझे अनबियरेबल पेन हो रहा था। अनबियरेबल, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा था कि जो वो लड़की इतना बर्दाश्त करती, इतना छुपाती है, वो अब कैपेबल नहीं थी छुपाने के लिए। वो उससे नहीं हो रहा था। और मैं क्योंकि एक सीनियर पोस्ट पे हूँ, तो मुझे ना अपने जूनियर के सामने अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसा दिखाना कि मुझे दर्द हो रहा है, या मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ, या मैं तकलीफ़ में हूँ। मैं हमेशा हँसते रहती हूँ, मतलब ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि आई एम फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए उन लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इतना तो तबीयत इनका ख़राब नहीं था, तो ये सडनली घर क्यों जा रही हैं। तो फिर उसके बाद उस दिन क्या हुआ ना कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लगने लगा, बहुत ज़्यादा उल्टी-उल्टी लगने लगा। क्योंकि इसका सिम्पटम्स यही होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा आपके नाभि के चारों तरफ, आपकी राइट साइड में नीचे की तरफ, आपके कभी-कभी कमर पीछे की साइड में भी होगा, एंड वॉमिटिंग आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, एंड किसी-किसी को तो वॉमिटिंग हो भी जाती है। ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ख़राब फ़ील कर रही थी उस दिन। तो मैंने सडनली अपने बॉस से बोला कि सर अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं घर चली जाऊँ। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तो मैं बोली कि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी-उल्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिट, बहुत ज़्यादा अच्छा, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, और बहुत पेन हो रहा है सर, मुझे जाना है। तो उन्होंने सोचा भी नहीं कि मेरा काम कैसे होगा, कैसे चलेगा सब कुछ। उन्होंने यूँ बोला मुझे, ठीक है आप जाइए। वो बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अभी भी मैं छुट्टी पे हूँ, और वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग, मेरे बॉस स्पेशली बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। मैम का भी बहुत 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 सारा शुक्रिया। तो
आगे मैं बताऊँगी मैं कहाँ काम करती हूँ, वो लोग क्या हैं। अभी मैं बहुत कुछ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ, बहुत कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, आगे मैं बताऊँगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने अपने भाई को बोला, फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया। अम्मी ने बोला कि अरे! ये इसीलिए मेरा मन इतना घबरा रहा था। इसलिए मेरा मन इतना घबरा रहा था, ठीक है, अभी मैं भेजती हूँ। तुमको मेरे भाई का नाम प्रिंस है, तो चलो अभी मैं प्रिंस को भेजती हूँ, तुम आ जाओ। तो फिर मैंने पैक किया एंड अपने जो भी मेरे लैंडलॉर्ड हैं उनको मैंने बोला कि अंकल मैं घर के लिए जा रही हूँ, पता नहीं कब तक आऊँगी। तो बोले ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद मैंने सामान-वामान पैक किया, फिर मेरा भाई लेने के लिए आया, तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट हो सकता था मेरा जहाँ पे मैं थी, लेकिन मेरे घर वाले तैयार नहीं थे कि नहीं हम लोग की आँख के सामने रहो, हमारे सामने रहो, तो सही है। मतलब मुझे नहीं है ये वो, मतलब होता है ना कि अपने फैमिली में अगर कोई डॉक्टर है, सराउंडिंग में डॉक्टर्स हैं, तो होता है कि नहीं, पता नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल अगर आपको नॉलेज नहीं है ना कुछ भी हॉस्पिटल मेडिकल लाइन के बारे में, तो ठीक है, लेकिन अगर कब पता है ना, अगर आपकी फैमिली में किसी का कोई है ना, तो फिर तो मुश्किल है बेटा। हाँ जी, तो मैं घर आ गई एंड देन घर आने के बाद अब पहला काम हमें क्या करना था, मुझे एंड मेरे पेरेंट्स को क्या करना था कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना था, उनके पास जाना था चेकअप के लिए। तो मैंने अपने सारे रिपोर्ट्स भी अपने साथ लाए थे, अपने जहाँ मैं थी वहाँ से। तो उसके बाद वो सारे रिपोर्ट्स लाने के बाद, क्योंकि मेरे भाई को मेरे 2 भाई हैं, तो मेरे जो सबसे छोटा भाई है उसको भी गॉलब्लैडर में स्टोन हुआ था, तो वो बहुत अच्छे सर्जन हैं। तो मेरे घर वालों को उन पे बहुत भरोसा है, तो फिर मैं एकदम इमीडिएटली उनके पास गई। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने बताया, तो उन्होंने बोला फिर क्या करना है, मतलब मैंने सब कुछ बताया कैसे हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। फिर उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला हाँ स्वेलिंग तो है, अपेंडिक्स मतलब है। तो फिर मेरी अम्मी बोल रही थी कि फिर क्या करना है, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या करना है, फिर अम्मी भी पूछ रही उनसे क्या करना है। तो डॉक्टर ने बोला देखिए इसका ट्रीटमेंट तो 2 तरीके से होता है, एक मेडिसिन से, एक सर्जरी। तो मेडिसिन जो है, जितना चलना था, जितना मतलब जो हो सकता था, वो ये ऑलरेडी करा कर के आई है। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर चाहे तो ये पेन किलर खा के रह सकती है, लेकिन वो इसका सही उपाय नहीं होगा। अगर आप मेरी ओपिनियन माने, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्जरी करा लेनी चाहिए। और मेरी मम्मा को भी था कि जब इसको निकालना ही है, आज नहीं तो कल, तो ठीक है ना भाई साहब, निकलवा ही लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कुछ क्योंकि अगर आपकी सर्जरी होती है, अब मुझे पता था कि मेरी सर्जरी होनी है। तो क्या होता है कि सर्जरी के पहले आपको कुछ-कुछ टेस्ट कराने होते हैं जो कंपल्सरी होता है, ठीक है? लाइक एचआईवी, हेपेटाइटिस, बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्स-रे वगैरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड तो खैर मैंने करवाया ही था, तो मुझे दोबारा करवाने की ज़रूरत थी नहीं। तो उसके बाद फिर था हमारा हमारा कि हमें कौन से डेट पे करवाना है। तो उसके बाद मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी, क्योंकि मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि मतलब ख़ैर उस पे आगे बात करूँगी। अ, मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी कि आफ्टर सर्जरी मेरा क्या कंडीशन था, क्या था सब कुछ। तो उसके बाद फिर हमने डेट लिया, डेट फाइनल हुआ। तो उसके बाद मेरी सब कुछ होने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल में जब एडमिट हो रही थी, फिर उसके बाद मैंने रिपोर्ट्स, जितने रिपोर्ट्स थे वो सारे रिपोर्ट्स को लिया एंड देन उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई एंड उन्होंने बोला था डेट सोच लीजिए आप लोग कब करना है। फिर हम लोगों ने सोच लिया था कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ऐसा लग रहा था कि अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर अभी सर बोलते हैं कि अभी आप एडमिट हो जाओ, तो अभी हो जाना है, या फिर कल के लिए मतलब टुमारो के लिए बोलते हैं, तो फिर हमें वैसा करना है। तो वो मेंटली मैं प्रिपेयर होकर के गई थी, मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स हम लोग गए थे। तो फिर क्या हुआ कि जाने के बाद उनको मैंने जितने भी रिपोर्ट्स थे, जो चेकअप्स होते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला फिर अब क्या करना है, कब करवाना है? तो मैं बोली सर, मैं नहीं बोला सर आज हो सकता है क्या? क्योंकि मैं थक चुकी थी यार, लिटरली मैं थक चुकी थी अपने पेन से। वो पेन, उफ या अल्लाह! तो मैं थक चुकी थी। तो मुझे लगा था सर आज हो सकता है क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 11 बजे मैं उनके चेंबर में थी एंड 11:30 में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं एडमिट हो गई, फिर उन्होंने वहाँ की सिस्टर्स मतलब तारीफ़ काबिल हैं। काबिल तारीफ़। इतना ज़्यादा परेशान हूँ बताते-बताते कि उल्टा-पुल्टा वर्ड्स बोल रही हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। काबिल तारीफ़ हैं। इतना फटाक से उन्होंने मुझे रेडी किया ना सर्जरी के लिए। मेरे पहले एक गॉल ब्लैडर कोई एक बंदा था
तो उनका होना था, गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी थी, उनका वही स्टोन। और उसके बाद मेरा नंबर था, तो डॉक्टर आ चुके थे एंड मैं इतनी चालाक हूँ ना कि मैं सुबह से मुझे पता था कि आज कराना, तो मैं एनपीओ पे थी, क्योंकि अगर आपको सर्जरी करानी होती है तो आपको एनपीओ पे होना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कुछ भी, इनफैक्ट पानी तक भी, जो रात में आपने खाया है बस वही सूप, आपको उसके बाद ना पानी पीना होता है ना ही कुछ खाना होता है, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया के थ्रू बेहोश किया जाता है। और अगर आप खाए हुए होते हो तो एक मूवी का नाम मैं बताती हूँ, अंकुर अरोरा मर्डर केस, वो मूवी एक बार देख लेना। तो अगर आप लोगों को कभी भी सर्जरी करानी हो ना, कभी भी कुछ भी 8 घंटे पहले से ही ना कुछ खाना है आपको, ना ही कुछ पीना है, ठीक है। मुझे ये पता था, तो मैं कुछ खा करके नहीं गई थी। तो इस अब आप लोगों को ये मन में क्वेश्चन राइज होते हैं कि अरे ये मतलब ऐसे कैसे इसकी सर्जरी हो गई, 11 बजे गई, 11:30 बजे। तो बता देती हूँ भाई कि लास्ट में रात में ही मैंने लास्ट पानी पिया था, रात में ही मैंने लास्ट खाना खाया था, ठीक है। इसलिए इतना आराम से हो पाया, क्योंकि मुझे था मैं अंदर से मैंने सोच रखा था कि मुझे आधी करना है, क्योंकि अब मेरे से बर्दाश्त हो नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर मैं एडमिट हो गई, फिर उन्होंने फटाक से मुझे रेडी किया एंड देन क्या हुआ कि जब मुझे ओटी ले जाया जा रहा था, तो मैं बताऊँ लिटरली मुझे क्या लग रहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि वो जो एनेस्थीसिया होता है ना, एनेस्थीसिया, अगर ऐसी सर्जरी आपकी होती है तो 2 तरह की एनेस्थीसिया यूज़ की जाती है। खैर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, प्लीज़ अगर कोई डॉक्टर देख रहे होंगे तो मतलब मैं जहाँ तक जानती हूँ 2 तरह का एनेस्थीसिया जो यूज़ किया जाता है। एक तो होता है आपका स्पाइनल, जो यहाँ पे कमर में देते हैं, एंड एक होता है जनरल, जिससे आप टोटली, स्पाइनल में क्या होता है ना कि आप टोटली मतलब बेहोश वगैरह नहीं होते, आप होश में रहते हो, लेकिन आपका यहाँ नीचे का एरिया जो होता है ना वो काम नहीं करेगा, आप चल नहीं पाओगे, मतलब लगेगा कि वो पार्ट आपके बॉडी में है ही नहीं, आप सर्जरी देख सकते हो। और दूसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें आप क्या होता है कि आपको या तो यहाँ पे मतलब जो कैनुला लगा होता है उसके थ्रू देते हैं एनेस्थीसिया, या फिर आपको मास्क के थ्रू, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो कैसे देते हैं, वो उनका अपना होता है। तो मैं इतनी डरी हुई थी ओटी जाने के पहले, तो मैंने बोला सर को कि सर मैं स्पाइनल ले सकती हूँ क्या, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मुझे जनरल एनेस्थीसिया पड़ेगा तो शायद मैं उठूँ ही ना। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप स्पाइनल लेते हो, तो वो एनेस्थेटिक इतने अच्छे थे ना, थैंक यू सो मच सर वो इतने अच्छे थे ना। उन्होंने बोला नहीं ऐसे मुझे उन्होंने बातों में उलझाया। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा स्पाइनल लेना है, मैं ओटी टेबल पे लेट चुकी हूँ, अच्छा स्पाइनल लेना है, अच्छा ठीक है मैं आपको स्पाइनल ही दे देता हूँ। फिर उन्होंने अपने बातों में मुझे फंसाया एंड देन उन्होंने तब तक बोला कि स्पाइनल अगर लेती हैं ना आप, तो ऐसे उन्होंने उन्होंने मुझे बोला, मेरा माइंड डाइवर्ट किया, अगर स्पाइनल लेती है ना तो क्या होगा ना कि 2 दिन तक आप बेड से उठ नहीं पाएंगी, और जनरल एनेस्थीसिया, मुझ पर भरोसा रखिए ना, कुछ भी नहीं होगा। और जनरल एनेस्थीसिया लेती हैं तो क्या होगा कि कल सुबह आप जा सकते हो, आपकी तो बहुत छोटी सर्जरी है। मतलब मैं डर रही थी ना, बहुत डर लगता है लिटरली, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत पैनिक फील होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ले लीजिए आप, ठीक है मैं अगर चाहती हूँ, फिर भी चाहते हो तो फिर मैं दे देता हूँ, फिर 2 दिन तक रहना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मैं तब तक डिसाइड ही करी थी कि ठीक है सर जनरल एनेस्थीसिया, तब तक वो मुझे दे चुके थे जनरल एनेस्थीसिया। एंड देन उसके बाद मेरी सर्जरी हो चुकी थी एंड जब, अब मैं थोड़ा सा रुक करके बताती हूँ कि आपको कैसा फील होता है अगर आप सर्जरी के लिए जाते हो। तो देखो, अपेंडिक्स जो होता है वो अनबेरेबल पेन करता है, तो इसका जो 2 ट्रीटमेंट होता है मैंने आपको बताया ही। तो आपकी चॉइस है, आप जो भी करो। आप मुझे तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने जितने एंटीबायोटिक्स खाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सर्जन जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं, इसे हटा लेना ही सही होता है। डॉक्टर है वो लोग, उन्होंने इतना साल अपना खर्च किया है पढ़ाई पे, और हम लोग उनके सामने, ठीक है। तो वो जो बोले, डॉक्टर्स जो बोले उन्हें मानना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्जरी इसकी इलाज है। और हाँ जी, तो जब मैंने मेरी होश आई तो मैंने देखा कि चारों तरफ मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं एंड सब लोग बहुत डरे हुए हैं, तो मुझे हर चीज़ ना 3-3 4-4 दिखाई दे रहा था, मुझे कुछ ढंग से मतलब होश आया नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि होश आने के बाद फिर तब रियलाइज़ हुआ, तब पेन होने लगी, ऐसे आपकी लैप्रोस, हाँ। और मेरी सर्जरी कैसे हुई थी, तो मेरी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक हुई थी, जिसमें जिसको नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन।
वो वैसे हुई थी मेरी ऑपरेशन, वैसे हुई थी मेरी सर्जरी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा बहुत तो दर्द था, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा दर्द था। वो अपेंडिक्स वाली जगह पे भी जहाँ पे कट लगा था, एंड देन इस साइड जहाँ पे कट 3 होल होते हैं, अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो 3 होल होते हैं आपके पेट में, तो वहाँ पे मुझे पेन हो रहा था। एंड देन उसके बाद उन्होंने मतलब 2 बजे मैं ओटी से निकल चुकी थी, और ओटी से आने के बाद जब मैं प्रॉपर होश में आई थी तो सबसे पहले मैंने पता है क्या देखा था? सबसे पहले मैंने देखा था अपना फ़ोन। तो मुझे लगा कि अरे हाँ, मतलब 2 घंटा के करीब। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया इतने घंटे मुझे टाइम लगे। एंड देन उसके बाद ना क्या हुआ कि वहाँ पे वो डॉक्टर इतने अच्छे हैं ना, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब हुसैन सर, और एनेस्थेटिक का नाम मुझे याद नहीं है, सो थैंक यू सो मच आपको भी सर, कि इतने अच्छे से मेरी सर्जरी हो गई। जितना मैं पैनिक कर रही थी, जितना मैं तकलीफ़ में थी, जितना मैं डर रही थी, सर्जरी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कुछ भी नहीं था। जस्ट बिकॉज़ कि मेरे डॉक्टर्स इतने अच्छे थे ना, इतने अच्छे, उनकी बातों से तो मैं आधी ठीक हो गई थी। एंड 5-6 बजे के आस-पास उन्होंने बोला कि आप थोड़ा बैठ जाइएगा बेड पे बैठ जाइएगा, थोड़ा चलने की कोशिश कीजिएगा। लाइक मेरी सर्जरी हुई है 1 बजे के आस-पास, 1 डेढ़ के आस-पास, और मुझे 5-6 बजे के टाइम पे मुझे बोला जा रहा है कि आप चल आराम से चलिए, वॉशरूम जाइए, कोशिश कीजिए कि आपकी यूरिन जो है वो पास हो, वो कीजिए। एंड देन उसके बाद मैं बैठी तो मैं एकदम नॉर्मल फ़ील कर रही थी, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैंने जहाँ तक जाना है, मैंने जहाँ तक सुना है, ऐसा होता नहीं है। इतनी जल्दी को बैठ के चलना या फिर वॉशरूम खुद से नहीं कर पाता है, बट मेरे डॉक्टर्स इतने अच्छे थे। यही मेरे पेरेंट्स का कहना था कि नहीं आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर मुझे उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि हाँ, फिर उसके बाद मुझे लगा हाँ, सही में ऐसा है। तो फिर मैं वॉशरूम गई एंड आराम से मैंने एकदम जाते के साथ मेरा जो यूरिन जो है वो पास हो गया। ये इसलिए चेक किया जाता है ना कि अगर बॉडी में कहीं पे भी आपकी एनेस्थीसिया की असर रह गई है, तो आप कैपेबल नहीं होंगे यूरिन पास करने में या फिर गैस पास करने में, आप कैपेबल नहीं होंगे। और जब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको कोई भी डाइट जो है वो नहीं दी जाती, चाहे वो लिक्विड हो या फिर थोड़ी सेमी सॉलिड। सॉलिड तो नहीं ही दी जाती है ऑपरेशन के जस्ट बाद, 1 या 2 दिन के बाद आपको दी जाती है। तो जिन्हें भी अपेंडिक्स हुई है या जो भी इस फेज़ से गुज़र रहे हो, तो डियर देखो मेरी बात सुनो आप लोग। मैं आप लोग के सामने लाइव एग्जांपल हूँ। कल ही मेरी स्टिचेस जो है वो रिमूव हुए हैं, मतलब यस्टरडे को, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के सामने बैठ करके। लग रहा है आप लोगों को कि मैं परेशानी में हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ऑपरेशन के 1-2 दिन के बाद जब आप घर आओगे तो थोड़ा-सा नॉर्मल जैसे हो वैसे तो नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि आपकी बॉडी में कट लगी हैं। आप एकदम अच्छा, आपका पेट अभी नहीं है, तो थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना होता है। ऑपरेशन के सर्जरी के 2 से 3 दिन के बाद आप एकदम नॉर्मल फ़ील करने लगोगे, एंड उसके बाद जब आपके स्टिचेज़ जो हैं वो रिमूव हो जाएँगे, देन उसके बाद आपको लगेगा कि आपको कुछ हुआ ही नहीं था। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हाँ, लेकिन ये है कि टाइम रहते, समय रहते अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। नहीं तो अगर वो अपेंडिक्स जो है अगर वो बर्स्ट हो जाती है आपकी, तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। जान भी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकती है इंटरनल पार्ट्स में। ठीक है? तो मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था। नाउ मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत क्या प्रिकॉशंस, मुझे बहुत भारी सामान अभी नहीं उठाना है अभी। और जो मेडिसिन मेरे थे सर्जरी की, बस 5 दिन तक के ही मेडिसिन मेरे थे, उसके बाद मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही। हाँ, जहाँ मेरे स्टिचेज़ हैं वहाँ पे मैं बस ऑइंटमेंट लगा रही हूँ, और अभी माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। एकदम अगर हो जाता है कोई बात नहीं है, हो गया, अब उसका इलाज करना है। पहले आप देखिए आपके डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर नोज़ द बेस्ट। ठीक है? तो आपको उनके जो भी सलाह है उनको मानना है। और अगर सर्जरी की बात होती है तो 2 तरह की सर्जरी होती है ना, एक ओपन होती है, एक लैप्रोस्कोपिक होती है। तो मैंने लैप्रोस्कोपिक करवाया। ओपन में क्या होता है ना, रिकवरी टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो वो टोटली डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन को मेरे से राय लेना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए, तो लैप्रोस्कोपिक कराना बहुत सही रहता है, क्योंकि उसमें जो रिकवरी होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। सो यही रीज़न था मेरे दिन से एक्टिव नहीं होने का। सो थैंक यू सो मच गाइज़। दुआ में याद रखिएगा। एंड जिन्हें अपेंडिक्स है, जो मेरी वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल नहीं डरना है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। बहुत छोटा ऑपरेशन होता है ये, बहुत जल्दी रिकवरी होती है, एकदम पैनिक नहीं करना है। ठीक है? मैं फ़ोटोज़ वगैरह बीच में घर अटैच कर दूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।